हाल फिलहाल में यूपीएससी प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री का मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है और एंशियंट मिडिवल कमबैक कर रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री एक काल बन के आता है। या तो वो कम्प्लीटली उसे छोड़कर चले जाते हैं, या फिर उनके पास इतना बल्कि मटेरियल होता है जो कि अंत समय में रिवाइज करने के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, अगर आपने एंशियंट मिडिवल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, आपने या तो आपके पास बहुत बल्कि मटेरियल है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, समझ लीजिए। क्योंकि इन 7 पेजेस में और जितने भी मिनट का ये वीडियो होगा, ये सारी चीज़ें मिडिवल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं, सभी का जिस्ट मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसको आप यूज़ करके अपने मिडिवल प्रिपरेशन को कम से कम उस लेवल पर कर सकते हैं जहां नॉर्मल एस्पिरेंट से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। और अगर क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आए, तो वो डिसाइडर नहीं होंगे, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो अब हम टॉपिक्स पे स्टार्ट करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री। कहानी शुरू होती है इस्लामिक इन्वेजन से, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का, जिसने 712 एडी में जो है कि इन्वेड किया। कहाँ इन्वेड किया? सिंध पर। उस समय कौन सिंध का राजा हुआ करता था? राजा दाहिर। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट बिग इन्वेजन होता है आपका महमूद गजनी का। 1000 से 1030 एडी के बीच में कई बार इसने इन्वेड किया, और इसका मोस्ट फेमस इन्वेजन था 1026 एडी में, जहां इसने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। उसके पैरेलली एक एल बरूनी नाम का ट्रैवलर भी 11वीं सेंचुरी में इंडिया में आता है। इसने ये एक किताब लिखेगा, किताबुल हिंद, किताब हिंद, जो कि प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बिग इन्वेजन होता है मोहम्मद गोरी का। इसके बहुत सारे इन्वेजन्स ये भी करता है, लेकिन जो दो प्रोमिनेंट आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1191 में और 1192 में। 91 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है, और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है 1192 में। किसके साथ होता है ये? अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के से इनका इसका युद्ध होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी हार जाता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। उसके बाद गोरी जो है युद्ध करता है किससे? जयचंद से युद्ध करता है। किस बैटल में? बैटल ऑफ चंदावर, 1194। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पैरेलल किंगडम्स कौन थे उस वक्त इंडिया में? राजपूत किंगडम्स, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चहमानास, चहमानास मतलब कुछ नहीं है, चौहान्स, जो कि 7th टू 1192 एडी के बीच में ये लोग रहेंगे। कन्नौज, प्रतिहारास ऑफ कन्नौज, इनका टाइम पीरियड 730 टू 136 एडी। इनका एग्जैक्ट 730 टू 136 एडी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ 700 अराउंड शुरू हुए थे और 1000 अराउंड तक ये लोग थे। परमार्स ऑफ मालवा, टाइम पीरियड 800 से 1200, कैपिटल उज्जैन या फिर धार। सोलंकीज ऑफ गुजरात, इनका टाइम पीरियड 950 टू 1200। सोलंकी स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आपने पढ़ा होगा, आर्ट एंड कल्चर का वीडियो बनाएंगे, वहां सब कवर हो जाएगा। राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटों का जो है कि साउथ में है थोड़ा सा, इनका कैपिटल क्या है? मान्याखेत। मान्याखेत कहाँ है? कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है साइट्स, और उनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चंडेलाज ऑफ जेजाभुक्ति, जेजाभुक्ति कहाँ है, मतलब चंडेला कहाँ रूल कर रहे थे? जो आज का जो बुंदेलखंड रीजन है, खजुराहो टेम्पल जिधर है, वहां से ये लोग रूल करते थे। इनका टाइम पीरियड 830 टू 1200। बुंदेलखंड, खजुराहो, ये सब चीज़ें हैं। कालाचूरी डायनेस्टी, टाइम पीरियड 850 टू 1200। त्रिपुरी इनका कैपिटल हुआ करता था, याद रखिएगा, जो कि कहाँ है? एमपी में है। गढ़वाल ऑफ कन्नौज भी थे, 1090, 1054। अब देखिए, ये सब आपको लग सकता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं, लेकिन यूपीएससी की नज़र में ये सब किंगडम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इनका टाइम पीरियड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इसको नज़र घुमा लीजिए इस पर। तोमर्स ऑफ दिल्ली भी पैरेलली थे उधर उसी टाइम पीरियड में। सिसोदियाज ऑफ मेवाड़ थे 8th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक। यादवाज ऑफ देवगिरी, जो कि बाद में इसको एनेक्स करेगा अलाउद्दीन खिलजी, तो यादवाज ऑफ देवगिरी भी थे। देवगिरी कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बाई राजपूत किंग्स देख लेते हैं एक बार, हालांकि आर्ट एंड कल्चर में हम लोग करेंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए। खजुराहो टेम्पल चंडेलों ने बनवाया था। लिंगराज टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, सोमवंशी डायनेस्टी में किंग केशरी इनको बनवाएंगे।
सन टेम्पल उड़ीसा में है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के नरसिम्ह देव वन इसको बनाएंगे 1250 एडी में। ब्लैक पकोड़ा इसको बोलते हैं। जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में है। अनंत वर्मन बनाएंगे जो कि चेड़ी गंगा डायनेस्टी के होंगे 10th सेंचुरी एडी में। दिलवारा टेम्पल माउंट आबू जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, विमल शाही से बनाएंगे 130 एडी में। ठीक है। और अदर किंगडम्स की हम मैं बात करूं सेम टाइम पीरियड में, साउथ में कौन कौन सी है? यादवास ऑफ देवगिरी की बात हुई, होयसलास ऑफ द्वार समुद्रा, ककटियाज ऑफ वारंगल, चेड़ी गंगा डायनेस्टी उड़ीसा की, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी उड़ीसा की, और सेन डायनेस्टी। तो इन डायनेस्टीज का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं सीधे दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत का ब्रॉड टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 1206 से लेके 1526 एडी तक। पहला स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव था किसका? मोहम्मद गोरी का। ये क्या करेगा? इंट्रोड्यूस जजिया टैक्स। जजिया टैक्स जो है ये इंट्रोड्यूस करेगा। जजिया टैक्स क्या होता है? पिलग्रिमेज टैक्स? नो, इट इज़ नॉट अ पिलग्रिमेज टैक्स, इट इज़ अ प्रोटेक्शन टैक्स इम्पोज्ड अपॉन नॉन मुस्लिम्स। याद रखिएगा, इट इज़ अ प्रोटेक्शन टैक्स। ये इनिशियली कहाँ से रूल करेगा? ये लाहौर से रूल करेगा। इसको लाख बख्श भी बोलते हैं। लाख बख्श मतलब बहुत दिलदार आदमी था, पैसा वैसा दे देता था लोगों को। तो फॉलोअर ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इसके सूफी सेंट हुआ करते थे, उनका ये भक्त भक्त था। डिसाइपल ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती के डिसाइपल थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भक्त था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उन्हीं के एजाज में ये कुतुब मीनार बनवाएगा। डाइड प्लेइंग पोलो। अब ये सब चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इल्तुतमिश की बारी आती है। दिल्ली मेड कैपिटल, पहले तो लाहौर था, अभी दिल्ली मेड कैपिटल इल्तुतमिश के रेन में। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इसको बोलते हैं। चेंगीज खान इसी के रेन में इन्वेड करेगा। सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है, यकीन मानिए मेरी बहुत सारी चीज़ें आपको बड़े मोटे मोटे बुक्स में मिलेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ये दो कॉइन्स इंट्रोड्यूस करेगा, टंका और जिट्टल, याद रखिएगा। ये इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगा। किस लिए? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। रेवेन्यू किसके लिए जनरेट करना है? पहली बात तो ऑफिशियल्स जो हैं उनको सैलरी देना है, और दूसरा किंग का जो पर्सनल एक्सपेंस है उसको भी तो मैनेज करना है। तो ये इक्ता सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करेगा। दो तरह के लैंड है, एक इक्ता लैंड है, एक खालिसा लैंड है। इक्ता लैंड किस लिए है? ऑफिशियल्स को सैलरी देने के लिए। इक्ता लैंड को जिसको जो उसको होल्ड करेगा उनको क्या बोलेंगे? वली और मुक्ति। याद रखिएगा, ये मुक्ति है, नॉट मुफ्ती। ये मुफ्ती नहीं है, ये मुक्ति है। और खालिसा लैंड क्या है? ये पर्सनल एक्सपेंस ऑफ सुल्तान। इससे जो रेवेन्यू आएगा ये उससे पर्सनल एक्सपेंस ऑफ सुल्तान पूरा होगा। ठीक है। ये क्या अपॉइंट करेगा? तुर्कानी चहलगामी। 40 नॉबल्स थे जो जो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है वो एडवाइस करते थे। पेट्रोनाइज्ड मिन्हास उल उस सिराज, ऑथर ऑफ तबाकात ए नासिरी। याद रखिएगा, मतलब ये राइटर थे, इनको इसने पेट्रोनाइज किया था। रजिया सुल्तान, फर्स्ट मुस्लिम क्वीन ऑफ इंडिया जिसको कह सकते हैं। तो रजिया सुल्तान, इन्होंने पर्दा को डिस्कार्ड किया। इन्होंने अल्तुनिया से शादी किया, जो कि कहाँ के गवर्नर थे? गवर्नर ऑफ भटिंडा। इन्होंने याकूत को, याकूत एक स्लेव था, एबिसीनियन स्लेव था, मतलब एथियोपियन स्लेव था, उसको इन्होंने हाई पोजीशन में जो है कि अपॉइंट किया था। तो और ये किल कर दी जाएंगी किसके द्वारा? किल्ड बाय डकोइट्स एट कैथल हरियाणा। बस यही तीन इंफॉर्मेशन इनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट है। बलबन इंपॉर्टेंट रूलर है। पहली बात, इसके बारे में कभी कभी कहा जाता है द किंग हु नेवर स्माइल्ड। बस आपको याद रखना है। एबॉलिश तुर्कानी चहलगामी। पहली बात, ये तुर्कानी चहलगामी की मदद से ही ये सुल्तान बनता है और बाद में उसी को एबॉलिश कर देता है। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप में ये भरोसा रखता है। मतलब इसकी माने तो जो किंग होता है, ही इज़ अ शैडो ऑफ गॉड ऑन दी अर्थ। तो ये जिल इलाही है। ये जिल इलाही है, ये दिन इलाही नहीं है वो अकबर वाला। ये जिल इलाही है। जिल इलाही का मतलब भी पूछ सकता है, शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ईरानियन एटिकेट्स, जो ईरान में जो चीज़ें जो एटिकेट्स हैं उनको ये थोड़ा सा बढ़ावा देता है, जिसमें सजदा करना, पायबोस करना। पायबोस का मतलब किसिंग सुल्तान्स फीट, मतलब ये अपने सहकर्मियों को बोलता होगा कि मतलब अ, किस माई फीट, ऐसा कुछ। तो ये पायबॉस और सजदा वाले कुछ एटिकेट्स जो है ये लाया इसने। इंट्रोड्यूस्ड ईरानियन न्यू ईयर।
मतलब ईरानियन न्यू ईयर नवरोज जिसको बोलते हैं, इस ये इंट्रोड्यूस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। क्लियर्ड फॉरेस्ट अराउंड दिल्ली टू अवॉइड मेवाती रूलर्स ऑफ हरियाणा, ठीक है, कोई वैसी बात नहीं है। ये एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा, नाम क्या होगा उसका, दीवानी अरीज। यही इंपॉर्टेंट है, यही सब इंपॉर्टेंट है। और हेटेड इंडियंस, इंडियंस को ये बहुत हेट करता था, एक्सक्लूडेड देम फ्रॉम टॉप पोजीशंस। और लास्ट स्लेव रूलर कौन है इंडिया का, मतलब स्लेव डायनेस्टी कहाँ कब से शुरू हुई थी, 1206। और ये कब तक चलेगी, ये 1290 तक चलेगी, 1290। दिल्ली सल्तनत आपका 1206 से 1526 तक चलेगा, लेकिन स्लेव डायनेस्टी आपकी 1506 से 1206 से 1290 तक चलेगा। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आ जाएगा। लास्ट स्लेव रूलर भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये कैकूबाद है, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ क्या करते हैं, कैकाबाद समझ लीजिए आप। खिलजी डायनेस्टी फिर आ जाता है। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक रहेगा। इसके फाउंडर कौन होंगे, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बारे में उतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जलालुद्दीन खिलजी को मार के जो है कि अलाउद्दीन जो है सुल्तान बनता है। ये प्रोक्लेम क्या करेगा, किंगशिप नोज नो किनशिप। मतलब जो किंग होता है उसको रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं होते, किंगशिप इज ऑन अनदर लेवल। ये क्या करेगा, ये गुजरात, रणथंबोर, मेवाड़, मालवा, जलोर, ये सब एनेक्स करेगा। और डेक्कन में आर्मी लेड बाय मलिक कफूर। मलिक कफूर कौन था, ये एक इसका स्लेव था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये इसके साथ गे रिलेशंस थे सुल्तान के, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के। तो मलिक कफूर एक स्लेव था जो कि आर्मी जिसने लीड किया डेक्कन एक्सपेडिशन में। तो इसने फिर डेक्कन में बहुत सारे जो किंगडम्स थे उनको जो है कि डिफीट किया। तो उनमें से पहला नाम आता है यादवाज ऑफ देवगिरी। ये सब आप पद्मावत पिक्चर देखेंगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। यादवाज ऑफ देवगिरी, जो कि कहाँ है देवगिरी, औरंगाबाद, जिसको दौलताबाद भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में। और क्या ये किसको डिफीट करेगा ये, वारंगल। वारंगल में रुद्रदेव को डिफीट करता है, ककटिया डायनेस्टी को। उसके अलावा होयसलाज ऑफ द्वार समुद्रा। द्वार समुद्रा कहाँ है, कर्नाटका में। पांड्या रूलर्स ऑफ मदुरई। इन सारी को ये डिफीट करता है। ये ध्यान रखिएगा, ऑल टेरिटरीज कॉन्कर्ड बट नॉट एनेक्स्ड। ये बस कॉन्कर करता है, एनेक्स नहीं करता, याद रखिएगा ये बात। इसके अलावा इसके रूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये क्या इंट्रोड्यूस करेगा, सिस्टम ऑफ दाग, जो कि क्या है, हॉर्सेस को ब्रांड करने का जो है कि एक सिस्टम है। उसके अलावा एक सिस्टम है चेहरा। चेहरा मतलब रोल कॉल ऑफ सोल्जर्स, मतलब कह सकते हैं एक तरह से आधार कार्ड टाइप का। तो आज का मॉडर्न आधार इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। इसी के रूल में बिस्सा का कॉन्सेप्ट आएगा, जो बिस्वा, जो यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट है, अब हमारे पूर्वांचल साइड में इसको बिस्सा बिस्सा बोलते हैं। तो ये यहीं यहीं से आता है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ही आता है। तो अपॉइंटेड रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर का नाम क्या है, मुस्ताक राज। मीजर्ड लैंड बिफोर इम्पोजिंग टैक्सेस, याद रखिएगा ये बात। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब स्टैंडर्डाइज टैक्सेशन में ये भरोसा रखता था, और ऐसे ही आर्बिट्ररी टैक्सेशन नहीं करता था ये। लेकिन टैक्स इसके रेंज में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज होगा, वन थर्ड टू वन, मतलब हाफ कर दिया गया, वन थर्ड टू हाफ कर दिया गया। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हुए इसके रेंज में। मतलब ये नहीं है कि 1 मीटर कोई बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, और कहीं दूसरा बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक। 1 मीटर मतलब 1 मीटर, अगर यहाँ 1 मीटर मतलब ये है, तो हर जगह वो यही होगा। तो ये इसने जो है कि इंश्योर कर दिया, जिससे कि मार्केट जो है कि थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो गया, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स हो गए। इसके अलावा इसको मास्टर ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्यों मार्केट रिफॉर्म इसने क्यों किया, पैसा कमाने, पैसा कमाने के लिए। क्यों पैसा क्यों कमाने के लिए, आर्मी को पे भी तो करना था। इसके पास बहुत ही ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी थी, बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी, उसको पे करने के लिए ये जो है कि इसने मार्केट रिफॉर्म किया। इस्टेब्लिश्ड मार्केट फॉर किसके लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, क्लॉथ्स के लिए और स्लेव्स के लिए इसने मार्केट इस्टेब्लिश किया। मार्केट में एक ऑफिसर भी हुआ करता था जिसका नाम था शाहना, याद रखिएगा। एक स्पाई ऑफिसर, मतलब जासूसी करने के लिए एक ऑफिसर इसने असाइन किया, दीवानी मुनैया, याद रखिएगा ये। मंगोल असॉल्ट हुआ इसके रेन में, और जो कि मंगोल दिल्ली में चढ़ के आ गए थे, और उन्होंने कुछ टाइम के लिए दिल्ली को बिसीज भी कर लिया था, याद रखिएगा। ये 2022 प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। रेवेन्यू ऑफिसर का इसका क्या नाम था, अमील, याद रखिएगा, अमील, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है तुगलक डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड देखिए, 1320 से लेके 1414, बहुत
ज़्यादा टाइम तक ये था। तो इसका फाउंडर कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। यूज़ ऑफ ग्रे सैंडस्टोन इसमें आ जाएगा आर्किटेक्चर में। मोहम्मद बिन तुगलक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है इसका। पहली बार इसको मैड सुल्तान भी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल होगा इसके रेन में, कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली टू देवगिरी, देवगिरी वही दौलताबाद, कहीं कहीं दिल्ली टू दौलताबाद भी लिखा रहता है। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन इन दोआब रीजन, दोआब रीजन में ये टैक्स लगा देगा। एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको दीवानी अमीर को ही बोलेंगे, अमीर को ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं दीवानी को ही भी लिखा रहता है। तो वो क्या करेगा? वो लोन देगा फार्मर्स को, उस लोन को क्या बोलेंगे? तकावी लोन, याद रखिएगा। इसने टोकन करेंसी को जो है कि इंट्रोड्यूस किया। इसने क्या प्रपोज किया? खुरासन एक्सपेडिशन, खुरासन एक प्लेस है, वहाँ इसने एक्सपेडिशन को प्रपोज किया, जो कि फेल हो गया था। ऑल्सो प्रपोज्ड कुराचिल एक्सपेडिशन, जो कि कुआंव रीजन, जो कि उत्तराखंड में है। ये सारी चीज़ें फेल हो गई थी इसकी। तो ड्यूरिंग हिज टाइम विजयनगर एम्पायर जो है इसी के टाइम में फाउंड होता है। कौन फाउंड करेगा इसको? हरिहर एंड बुक्का इन 1336। और बहमनी किंगडम भी इसी के रेन में फाउंड होगा, 1347। इबन बतूता इसका कॉन्टेम्प्ररी रहता है, जो कि ट्रैवलर रहता है, जो कि कहाँ से आता है? मोरक्को से। और ये कौन सी किताब लिखता है? रिहाला, याद रखिएगा ये। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। काफ़ी कंस्ट्रक्टिव काम इसने किए है। तो ही बैंड एक्सट्रीम कैपिटल पनिशमेंट एंड ब्रुटैलिटी। अच्छा हाँ, वो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके डायनेस्टी में एक इनफेमस बात ये भी थी कि वो बहुत ही हार्ड पनिशमेंट्स देता था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है रिलेटिवली सॉफ्ट पनिशमेंट देना इसने शुरू किया। तो इसने कैपिटल पनिशमेंट को और ब्रुटैलिटी को बैन कर दिया। जियाउद्दीन बरानी जो है, वो ट्रैवलर इसी के रेन में आया था। पेट्रोनाइज्ड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, याद रखिएगा। इसने ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को जो है कि पेट्रोनाइज किया था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, वो बहुत सारी खराब चीज़ें, लाख बुराइयां थी रावण में, लेकिन वो थोड़ा सेकुलर आदमी था। तो फिरोज शाह तुगलक जब सुल्तान बना, तो इसने सोचा कि मुझे जो जो मुस्लिम प्रीस्ट लोग हैं उनको खुश करना है। तो इसलिए इसने जो है कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को थोड़ा सा पेट्रोनाइज करना शुरू किया। इसने एकता सिस्टम को जो है कि हेरिडिटरी बना दिया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेड बिल्ट मैंगो गार्डन्स, जो मलिहाबाद लखनऊ के पास है, वहाँ मैंगो गार्डन भी ये बिल्ड करता है। एस्टेब्लिश्ड दीवानी बंदगावान, किसके लिए? स्लेव्स के लिए। फर्स्ट रूलर्स हु ट्रांसलेटेड हिंदू टेक्स्ट, याद रखिएगा। जजिया को इसने एक्सटेंड कर दिया ब्राह्मण्स को भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जजिया शुरू कौन किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रिपील ऑल टैक्सेस एक्सेप्ट फोर, केवल 4 टैक्स लगते थे इसके रेन में। खराज, जो कि लैंड टैक्स था। खुम्स, जो कि लूटेड वेल्थ पर टैक्स था। जजिया, जो कि प्रोटेक्शन टैक्स था। और जक़ात ओनली ऑन हाई इनकम मुस्लिम्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इसको फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। इसने बहुत सारे कैनाल्स बिल्ड किया है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवानी खैरात। दीवानी खैरात क्या? फाइनेंशियल हेल्प टू पुअर इन डॉटर्स मैरिज, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके बेटियों की शादी में जो फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए इसने दीवानी खैरात बनाया। जौनपुर जो सिटी है, ये इसी ने इस्टेब्लिश किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर इन्वेड करता है कब? 1398 में। किसके रेन में? फिरोज शाह तुगलक? नो, नॉट सो इम्पोर्टेंट तुगलक, नसीरुद्दीन तुगलक को, ये उतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है। यानी फिरोज शाह तुगलक के रेन में तैमूर जो है वो इन्वेड नहीं करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद एक डायनेस्टी आती है, सैयद डायनेस्टी। छोटी डायनेस्टी है, मतलब 1414 से लेके 1451। कुलाह दारन कैप, ये यूपीएससी 2022 में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है, लोडी डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड 1451 टू 1526, और ये लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत रहती है। फाउंडर कौन होता है? बहलोल लोदी। कुछ इसके अलावा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो है कि सिकंदर लोदी होता है। ये जो है आगरा को इस्टेब्लिश करेगा। दूसरा, न्यू साइंटिफिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो गज, जो डिस्टेंस को नापने के लिए आज भी कभी कभी 2 गज 4 गज बोलते हैं, तो गज का कॉन्सेप्ट इसी के रूल में आया था। तीसरी बात, वास्को डगामा जो है वो इसी के रेन में आएगा। कहाँ वो लैंड करेगा? कैलीकट में सबसे पहले लैंड करेगा, जो कि कहाँ है? केरला में। ठीक है। लास्ट लोडी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। अब ये सब जो ऊपर हम लोग, हाँ, डिपार्टमेंट पढ़े उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
मिलिट्री का डिपार्टमेंट दीवानी अरीज जो है वो बलबन इस्टेब्लिश करता है। दीवानी इंशा है, ये किसके लिए है? कम्युनिकेशन के लिए। दीवानी रिसालत किसके लिए? रिलीजियस मैटर्स के लिए। दीवानी अमीर कोही किसके लिए है? एग्रीकल्चर के लिए, जो कि तक्कावी लोन देता था। दीवानी मुश्ताक राज किसके लिए? रेवेन्यू के लिए। दीवानी मुनैया स्पाई के लिए। दीवानी बंदगवान स्लेव के लिए। दीवानी खैरात पुअर लोगों को हेल्प करने के लिए। दीवानी विजारत फाइनेंस के लिए। बस कौन कौन इसको इंट्रोड्यूस करता है ये भी याद रखिएगा। ये मुश्ताक राज और मुनैया जो है ये अलाउद्दीन करता है। बंदगाबान खैरात और विजारत ये फिरोज शाह तुगलक करता है। दीवानी अरीज जो है वो बलबन करता है। तो याद रखिएगा ये बात। अब आ जाते हैं मुगल एम्पायर में। मुगल एम्पायर से जुड़ा हुआ है पहली बात बाबर, बाबर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। पहली बात, बाबर जो है कि बोलेगा कि ही ब्रॉट गन पाउडर टू इंडिया। नो, नो गन पाउडर। गन पाउडर का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में बहुत पुराने ढंग से ये चला आ रहा है। फर्स्ट इसके इसने चार मेजर युद्ध लड़े थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा के खिलाफ 1527, बैटल ऑफ चंदेरी एमपी में है जो चंदेरी 1528 में, बैटल ऑफ घाघरा 1530 में, और 1530 में ही ये मर भी जाता है। तो इसका नेमोनिक है बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी से क्या था, चाय पिया और घर गया, ऐसा कुछ करके आप याद कर सकते हैं इसको। हुमायूं, हुमायूं में पहली बार बैटल ऑफ चौसा होता है 1540 में, जिसमें हुमायूं की हार हो जाती है। शेर शाह जो है डिफीट कर देता है। चौसा जो कि बिहार के बक्सर के पास है, वहाँ शेर शाह हुमायूं को डिफीट कर देता है और ये भाग जाते हैं, ईरान भाग जाता है। सूर एम्पायर 1540 से 1555, कहने को तो बहुत छोटा टाइम पीरियड है लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंट एम्पायर है। शेर शाह सूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। ये कोडिया सॉरी शरिया को ये कोडिफाई करेंगे। दूसरा, ऑफिशियल्स जो है इनके लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिशियल जो है शिकदार बोला जाएगा। कहीं कहीं SHIQ भी लिखा रहता है। शिकदार जो कि लॉ एंड ऑर्डर का ऑफिशियल था। अमील जो है वो लैंड रेवेन्यू के लिए। ये सेम अमील का कॉन्सेप्ट है जो कि अलाउद्दीन खिलजी भी लाता है। तो अमील जो है बोलेगा, अमील का कॉन्सेप्ट मुगल्स में आया था या सूर एम्पायर में आया था? नहीं, ये दिल्ली सल्तनत से चल रहा है। दिल्ली सल्तनत से ये अमील चल रहा है। मुंसिफ भी बोलते थे लैंड रेवेन्यू के ऑफिशियल को। ये हाईवेज क्रिएट करेगा, जैसे आज जो GT रोड जिसको बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो इसी ने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने। सराय बनवाएगा, जगदीश सराय, मुगल सराय, ये सब जो हाईवे के अराउंड जो रेस्ट करने का स्थान होता था ट्रेडर्स के लिए, उनको सराय बोलते थे। मेड रुपया ऑफिशियल करेंसी, रुपया जो कि आज तक चल रहा है, वो उसको ऑफिशियल करेंसी बनाता है। ये डाक खाना इस्टेब्लिश करेगा। दूसरी बात, एस्टेब्लिश्ड कॉपर करेंसी आना, आना अभी भी चल रहा है। 16 आना मतलब 1 रुपया होता था किसी जमाने में। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में इक्ता, सरकार, परगना, ग्राम, एक सर पर गांव, ऐसे करके आप मतलब याद रख सकते हैं इसका। डिक्रीजिंग ऑर्डर, इक्ता जो है प्रोविंस को बोला जाता था, सरकार डिस्ट्रिक्ट को, परगना तालुका को, ग्राम जो है विलेज को। तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आप याद कर सकते हैं। ये पुराना किला बनवाएगा कहाँ? दिल्ली में। इस्टेब्लिश पट्टा एंड कबूलियत, बस इसके अलावा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। अकबर पर आ जाइए। अकबर, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है? 1556, किसके बीच में? बिटवीन हेमू अफगान एंड अकबर ये होता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है कब? 1576 में, राणा प्रताप के खिलाफ। ही एनेक्ट गुजरात, मालवा, बिहार, काबुल, कश्मीर, खंडेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर। नॉट पूरा अहमदनगर, पूरा ये नहीं एनेक्स करता है, याद रखिएगा। इनिशिएटिव्स में टोडरमल जो थे, इन्होंने जो है कि टोडरमल पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने प्रपोज किया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और लैंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पोलाज, परती, काचर और बांजर। पोलाज जो है मोस्ट फर्टाइल है, परती जो है मतलब लेस फर्टाइल देन पोलाज है। तो पोलाज, परती, काचर, बंजर, ये जो है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी है। फर्टिलिटी जो है डिक्रीज कर रही है, तो ये इसका जो है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है। टोडरमल जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे जब्ती सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम, दाहसाला सिस्टम। ये बस कीवर्ड पूछेगा, जब्ती, बंदोबस्त, दाहसाला इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर अकबर, इंट्रोड्यूस बाय टोडरमल। प्रोविंशियल डिवीजन की अगर बात किया जाए तो सूबा, सरकार, परगना, महल, ग्राम, इसका भी डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है, और पूछा भी हुआ है। कब पूछा हुआ है? 2021 में। मीर बख्शी कौन था? मिलिट्री हेड था।
दीवानी बरीद, दीवानी बरीद है या सिर्फ बरीद है, बरीद, ओनली बरीद, ये स्पाई के लिए है। मीर सामान, मीर सामान किसके लिए है? इंपीरियल हाउस होल्ड में कुछ सामान वामान लाने के लिए ये है। और सदर सुदूर, सदर सुदूर किसके लिए है? रिलीजियस चैरिटी के लिए। सब इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये मनसबदारी सिस्टम, जो कि सिविल सर्विसेज का सिस्टम कह सकते हैं, ये इंट्रोड्यूस करेगा। ऑल ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनको मनसबदार बोला जाएगा। उसके दो कंपोनेंट्स होते थे, एक होता था जात, एक होता था सवार। जात क्या डिनोट करता था? रैंक ऑफ मनसबदार, कि जिसकी जितनी जात होगी उसको उसको उतना, उसका उतना बड़ा रैंक होगा। इन ऑफिशियल हायरार्की, मतलब जो बड़े लोग होंगे उनको जो है कि ज़्यादा बड़ी ज़ात मिलेगी, ऐसा। तो वो जो है कि ये सैलरी डिसाइड कर, जिसकी जितनी बड़ी ज़ात, जिसका जितना ऊपर रैंक, उसकी उतनी सैलरी। ये उन लोगों को कैस्ट जो है कि जो ऑफिसर्स होंगे उनको कैस्ट में भी सैलरी मिलती थी या फिर जागीर लैंड के रूप में भी मिलती थी। और सवार क्या है? सवार मतलब नंबर ऑफ हॉर्सेस टू बी मेंटेन्ड बाय मनसबदार्स एज पर हिज रैंक, मतलब जितना ज़्यादा आपकी रैंक है उतना हॉर्सेस आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये ज़ात और सवार आप याद रखिएगा, किससे जुड़ा हुआ है? मनसबदारी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज की बात कर लेते हैं। तो इसने जजिया को एबॉलिश किया था थोड़े टाइम के लिए, बाद में ये री इम्पोज कर देगा। स्टॉप्ड फोर्सफुल कन्वर्जन इन इस्लाम, मतलब हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करने का फोर्सफुल जो चीज़ें होती थी उसको इसने जो है कि रोक दिया। क्रिएटेड इबादत खाना फॉर डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन ऑन रिलीजियस मैटर्स, याद रखिएगा, ये डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन के लिए है, नॉट फॉर प्रेयर। प्रेयर हॉल नहीं है इबादत खाना, इबादत खाना में डिस्कशन और डिलिब्रेशन होता था। किन मैटर्स पर? रिलीजियस मैटर्स पर। तो यहाँ बहुत दुनिया दुनिया भर से विद्वान आते थे, रिलीजियस विद्वान आते थे। ये नया रिलीजन स्टार्ट करेगा जिसका नाम होगा दिन्ने लाही। तो याद रखिएगा। सुले कुल एक कीवर्ड है, ये यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड की बात करेगा। ये भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है। ये पैसा देगा क्या करने के लिए? गोविंद देव टेम्पल बनाने के लिए ये पैसा देगा। फाउंडेड फतेहपुर सीकरी इन 1571, याद रखिए, कभी कभी टाइमलाइन पूछ देता है सीडीएस वगैरह में, तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा। 1571 में जो है कि ये फतेहपुर सीकरी को फाउंड करता है। ठीक है, आगरा के पास है वो। ये बुलंद दरवाजा बनाएगा गुजरात जीतने के बाद, उसी के एजाज में बनाएगा। दीवाने आम दीवाने खास, दीवाने आम में जनरल लोग आएंगे, दीवाने खास में थोड़े से इंपॉर्टेंट वीआईपी लोग आएंगे बात करने के लिए। कैपिटल एक बार देख लीजिए, पहले इनिशियली कैपिटल जो है वो आगरा में हुआ करता था, फिर फतेहपुर सीकरी में 1570 में चला गया, फिर लाहौर में 1585 में चला गया, फिर बैक टू आगरा हो गया 1599 में। ये सब इंपॉर्टेंट है। कॉइन्स जो है देख लीजिए, मोहर, क्या कौन सा कॉइन है? ये गोल्ड कॉइन है। रुपया तो पता ही होता है। पावर ऑफ उलेमा चेंज टू पावर ऑफ किंग, याद रखिएगा, पहले उलेमा सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन था। उलेमा मतलब जो मुस्लिम प्रीस्ट होते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके सेंट्रिक था, लेकिन अभी क्या है? किंग सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। तो ये जो है कि याद रखिएगा, इसको मजहर बोलते थे। पावर ऑफ उलेमा चेंज टू पावर ऑफ किंग को क्या बोलेंगे? मजहर। ठीक है। इसके अलावा इसके कोर्ट में नवरत्ना थे। नवरत्ना में कौन कौन है? बीरबल हैं, अकबर हैं, फैजी हैं, टोडरमल हैं, भगवान दास हैं, मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, ये सब लोग हैं। ही सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, याद रखिएगा। ये कुछ कुछ जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है उससे जोड़ा जा सकता है। जागीरदारी और जमींदारी में अंतर कभी कभी पूछता है। तो पहली बात, जागीरदारी जो है वो हेरिडेटरी नहीं होता है, याद रखिएगा। और जमींदारी जो है वो हेरिडेटरी होता है। और जमींदार जो लोग होते हैं उनका काम सिर्फ ज़मीन को ओन करना नहीं होता है, उनका काम और भी होता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ये सारे काम जमींदार के भी होते हैं। ठीक है। और जागीरदार के काम क्या है? जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज एंड सिविल ड्यूटीज, ये सब इंपॉर्टेंट है। जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर, इसके रेन में ये बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एनेक्सेशन नहीं होता है। तो ये पहली बात, नूरजहाँ से ये शादी करेंगे, मेवाड़ ये एनेक्स करेंगे। कैप्टन विलियम हॉकिंस और थॉमस रो इनके कोर्ट में जो है कि विजिट करेंगे। अ, ये अर्जुन देव जो है कि सिख गुरु, उनको ये मरवाएगा। और ये क्या करता है? ये तुजुकी जहांगीरी जो इसकी ऑटोबायोग्राफी है वो उसको लिखता है। शाहजहां की बात करते हैं। शाहजहां
के ही रेन में बर्नियर आता है, ट्रैवलर होता है एक, जो क्या कौन सी किताब लिखेगा, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। मुगल को कभी कभी मोगुल लिखता है ये, मोगुल। तो ट्रेवल्स इन मोगुल एम्पायर ये लिखेगा कौन, बर्नियर। कहाँ से आया था ये यूके का था, मतलब ब्रिटिश था ये। कॉन्टेम कंटेम्प्रेरी शाहजहाँ, ठीक है, औरंगजेब और दारा शिकोह का ये कंटेम्प्रेरी हो जाएगा। और बर्नियर ने इंडिया के बारे में बहुत खराब खराब बातें लिखा हुआ है, तो हमको उतना पसंद नहीं है, ठीक है। मिलिट्री एक्सपेडिशंस की बात करते हैं। ये इसने जो है कि कंप्लीटली एनेक्स किया था किसको, अहमदनगर को। याद रखिएगा, जो अकबर थे उन्होंने पार्ट ऑफ अहमदनगर को कैप्चर किया था। ये जो है कि कंप्लीटली कर लेगा। तो बस इसके रेन में सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्सपेडिशन यही होता है। शाहजहां के बाद जो है वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है, औरंगजेब अपने भाइयों के साथ वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू कर लेता है, जिसमें कुछ कुछ वॉर्स के नाम बस इंपॉर्टेंट है। बहादुरपुर, धर्मात, समूगढ़, देवराई, ये सब वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है शाहजहां के बेटों के बीच में। औरंगजेब जो है, ये पहली बात इसकी इसकी बात करते हैं, तो ये बीजापुर और गोलकोंडा को एनेक्स करेगा कब, 1687 में। ये गुरु तेग बहादुर को मरवाएगा, ठीक है। डिस्ट्रॉयड मेनी टेम्पल्स बट ऑल्सो रीबिल्ड सम। कुछ टेम्पल्स को ये रीबिल्ट भी करवाता है, तो कभी कभी आपको लग सकता है कि ये सिर्फ टेम्पल्स को तोड़वाता भी था, तो नहीं, कभी कभी ये रीबिल्ट भी करवाता था। शिवाजी को इसने डिफीट किया किस बैटल में, बैटल ऑफ पुरंदर में। रिकैप्चर्ड ऑल टेरिटरीज इन 1674। शिवाजी वापस से अपने सारे टेरिटरीज को रिकैप्चर कर लेंगे। शिवाजी की डेथ कब होती है, नेचुरल डेथ इनकी होती है 1680 में। अब आ जाते हैं विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर का रेन कभी कभी पूछता है। तो ये 1336 में शुरू होता है और 1565 में इसका अंत होता है। तो इसको पहले बात जो है कि इस्टेब्लिश कौन करेगा, तो हरिहर एंड बुक्का इसको इस्टेब्लिश करेंगे। हु वेयर द फ्यूडेटरीज ऑफ ककटिया डायनेस्टी ऑफ, माफ कीजिएगा आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। ओके। तो विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में ही जो है बैमनी किंगडम है। और विजयनगर के एम्पायर का जो है कि कैपिटल कहाँ है, वो हम्पी है। जो किस रिवर के तट पर है, तो ये तुंगाभद्रा रिवर के तट पर है। और मैकेंजी जो है, ये इसको डिस्कवर करता है, आर्कियोलॉजिस्ट है, ये हम्पी को डिस्कवर करता है, याद रखिएगा। विजयनगर एम्पायर जो है वो 4 डायनेस्टीज में डिवाइडेड है, संगमा, सुलुवा, तुलुवा, अराविडू। संगमा जो है 1336 से 1485, सुलुवा जो है 1485 से 1505, तुलुवा जो है कृष्णदेवराय इसी में है, 1505 एंड 1517 तक। उसके बाद अराविडू 1575 से लेके 1615 15 तक। हालांकि 1565 के बाद चीज़ें खत्म हो जाती हैं विजयनगर एम्पायर की। संगमा में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर की बात की जाए तो देवराय वन है। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम का है, इरिगेशन वर्क इसका बहुत फेमस है। तुंगभद्रा के अक्रॉस ये डैम बनवाता है, जो कि 2023 प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। कोंटी नाम का ट्रेवलर जो है, जो कि वेनिस का था, ये इसके कोर्ट में विजिट करता है। देवराय टू भी इंपॉर्टेंट है। ये गज बेटे कारा, ये टाइटल लेता है। डांडिम इसका कोर्ट पोएट था। अब्दुल रजाक, ये पर्शियन ट्रैवलर इसके कोर्ट में विजिट करेगा। इब्न बतूता भी इसी के उसमें विजिट करेगा। याद रखिएगा, मोरक्को का था ये, मोहम्मद बिन तुगलक वाला। फिर तुलुआ डायनेस्टी में आ जाता है। तुलुआ डायनेस्टी का कृष्णदेव राय बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट रूलर है कि कुछ भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या ऑप्शन मारूं, और ऑप्शन में अगर कृष्णदेव राय है तो कृष्णदेव राय मारिए आप, मतलब 80% चांस है कि आपका वो आंसर सही हो जाएगा। कृष्णदेवराय पहली बात ये, कुछ कुछ टेम्पल्स इन्होंने बनवाया है। विजय महल टेम्पल, हजारा राम टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल, ये इन्होंने बनवाया हुआ, नॉट विरूपक्षा। विरूपक्षा का केवल बाहर वाला जो है कि भाग कृष्णदेवराय ने बनवाया है, बाकी सारी चीज़ें इसने नहीं बनवाया है। इन्होंने टाइटल्स लिया कुछ, यवनराज, अभिनव भोज, आंध्रा भोज, याद रखिएगा। ये दो फेमस किताबें हैं इनकी, अमुक्ता माल्यदा और जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में है, संस्कृत। और अमुक्तम माल्यदा जो है वो तेलुगु में है। इसके कोर्ट में जो है कि अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। अष्ट दिग्गज में कुछ कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, पेदाना, थिमाना, तेनालीरामा। ये कंटेम्प्रेरी है किसके, बाबर के। ट्रैवलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर एम्पायर में, और विजयनगर एम्पायर में भी कृष्णदेवराय के ट्रैवलर्स। तो बरबोसा इसके कोर्ट में है, पेस इसके कोर्ट में है, नूनिस नूनिस इसके कोर्ट में है, मतलब ट्रैवलर। प्रोविंशियल डिवीजन
विजयनगर एम्पायर के अंडर कृष्णदेव राय। इसका नेमोनिक है MNSG, मंडल नाडु स्थल ग्राम, याद रखिएगा। लेपाक्षी पेंटिंग्स को जो है कि ये पेट्रोनाइज करेगा। अमरा नायका सिस्टम जो है इसी के रेन में इंट्रोड्यूस होगा। विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सॉरी, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किससे गवर्न होता था? आयगार सिस्टम। आयगार सिस्टम में कितने लोग हुआ करते थे? 12 लोग होते थे, 15 पीपल, 12 पीपल। ठीक है, जो टॉप ग्रेड आर्मी ऑफिसर्स होते थे, जो अमरा नायका सिस्टम जो ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें जो है कि उसको उनको क्या बोलते थे? नायक्स और पॉलीगर्स। ठीक है, इधर मैंने लिखा हुआ है नायक्स जो होते थे, रिसीव्ड लैंड एंड प्रिविलेजेस इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज। ये जो सर्विसेज देते थे इनके बदले में इनको लैंड मिलता था। उनके लैंड को क्या बोलते थे? अमरम लैंड्स, अमरम। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही एलोबरेट था इनके रेन में, बेस्ड ऑन लैंड क्वालिटी था। कुछ कुछ टैक्सेस के नाम भी इंपॉर्टेंट है, कोडागी, रक्सा, कोडागल एंड गुटागी टैक्सेस जो है कि लैंड पर लगते थे। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रीज टैक्स, याद रखिएगा। लैंड डोनेशंस भी ये करते थे। ब्रह्मादेया, ब्राह्मणों को लैंड देना, देवदाना, माथापुरा, ये सब याद रखिएगा, लैंड डोनेशंस है। सिस्ट एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, टर्म है। ये भी एक टाइप ऑफ टैक्स ही है। नयंकारा सिस्टम भी कभी कभी पूछता है। ये स्पेशल फीचर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन का ये फीचर है क्या? नयंकारा सिस्टम। टैक्स फ्री लैंड्स गिवन टू ऑफिसर्स, उनको क्या बोलते थे? मान्यम लैंड्स। बस ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। कॉइन्स, वराहा, पगोड़ा, फनम, तारा, जिटल, ये सब कॉइन्स हैं किसके? विजयनगर एम्पायर के। यही फनम पूछा हुआ है 2022 प्रीलिम्स में। सोसाइटी में देवदासी सिस्टम, डाउरी सिस्टम, स्लेवरी, सती, ये सब चीज़ें चल रही हैं। बट वीमेन वेर एम्प्लॉयड इन वेरियस एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्टिविटीज़, मतलब पॉजिटिव चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं वीमेन के साथ और नेगेटिव चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। इंपॉर्टेंट वीमेन में एक गंगा देवी का नाम निकल के सामने आता है। मदर टाउन ऑफ कृष्णदेव राय, नगलपुरम है एक, वो कृष्णदेव राय के माँ के नाम पर है। बैटल ऑफ दीवानी ये किसके बीच में होता है? कृष्णदेव राय वर्सेस मुस्लिम रूलर्स। एरी पट्टी किसको बोलेंगे? लैंड रेवेन्यू फॉर विलेज मेंटेनेंस। घटिकास किसको बोलेंगे? कॉलेजेस को बोलेंगे। टेम्पल से अटैच जो कॉलेजेस होंगे उनको घटिकास बोलेंगे। विजयनगर एम्पायर एंड कब होता है? बैटल ऑफ तलीकोटा से, जिसको और क्या बोलेंगे? बैटल ऑफ राक्षस तांडी, बैटल ऑफ बनीहट्टी, याद रखिएगा, कुछ भी तीनों में से कोई नाम आ सकता है। ये इसमें उस इस समय राजा कौन था? राम राय, याद रखिएगा। और ठीक है, नूनिस पोर्टुगीज राइटर। ठीक है, ये सब PYQs की कुछ कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है मैंने। विमेन इन विजयनगर, एक्सपर्ट इन रेसलिंग, एस्ट्रो, अकाउंट, सूट सेइंग, ये सब चीज़ें हैं। हुंडी को क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है। रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ श्री विरूपक्षा, मतलब जो विजयनगर एम्पायर है वो किसके नाम पर रूल करते थे? तो श्री विरूपक्षा के नाम पर रूल करते थे, जो कि लॉर्ड विष्णु के एक रूप है। विष्णु। तो इसी के साथ आपका मिडिवल हिस्ट्री खत्म होता है। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको अलग से पढ़ना पड़े। तो आप इतने कंटेंट पे आप रिलाई कर सकते हैं, बहुत ही एलोबोरेट है। आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये मेरी 3 साल की मेहनत है, जो मैंने 7 पेजेस में इसको कंपाइल करके आपके सामने रखा है। आप एज इट इज़ इसको नोट्स बनाइए और इसको रट जाइए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई अंत नहीं है। आप उठा लीजिए माजिद, वो क्या, वो कौन सी किताब है, पूनम दलाल, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप उठा सकते हैं। आपको लगेगा कि नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने के लिए तो बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको आना चाहिए वो इन 7 पेजेस में कवर हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ ना कि इसके अलावा अगर कुछ पूछेगा जो कि इन 7 पेजेस में कवर नहीं होगा, तो वो आपका सिलेक्शन डिटरमाइन नहीं करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।